इनके अल्लाह ताला विवाहित थे क्या? जिसको कहते हैं अल्लाह ताला विवाहित थे, उनको पता विवाहित अल्लाह ताला विवाहित थे क्या? मैं इसे योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, हर एक हमारे राज्य में जो भी मुख्यमंत्री है उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, ये जनसंख्या कानून जो बहुत पहले आ जाना चाहिए वो अब आया है। जो है सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं, ये सरिया कानून नहीं लागू होने वाला हमारे देश में। अलग अलग दल के नेता होते हैं, वो विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि वो अपनी विरोध की रोटी नहीं सेकेंगे तो करेंगे क्या। एक और बात है कि अभी जैसे बाहुबली पे जो कार्रवाई की गई, चाहे उसमें आजम खान का नाम आता है, मुख्तार अंसारी का नाम आता है, तो दिक्कत होती है इनको, बोले कहीं मुस्लिमों को डराने की कोशिश है क्या? क्यों ब्रिजेश सिंह डॉन का नाम नहीं आता है क्या? ब्रिजेश सिंह डॉन पे कार्रवाई नहीं हुई है क्या? सैकड़ों ठाकुरों पे हुई है। ये दुबे जी मारे गए हैं, कानपुर वाले ब्राह्मण थे ये, विकास दुबे, ये क्या जीव जंतु थे क्या? ये प्राणी नहीं थे, ये मानव नहीं थे। ये 4 साल पहले होना चाहिए कानून, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे ना। आपको लगता है मुस्लिम विरोधी है सरकार? जो लोग आरोप लगा रहे नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं है। आप देख लीजिए जितने भी प्रधानमंत्री आवास के जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिला है। जो राशन बट रहा है फ्री में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ले रहे हैं, राशन कार्ड इनके बने हुए हैं सबसे ज़्यादा। सपा के नेता का एक बयान आता है, शकीबुर रहमान सांसद हैं, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि जो अभी ये जो नीति लाई गई है ये अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनका, क्योंकि वो इसी जाति से हैं तो विरोध करेंगे। उन्हें तो वो हमेशा यही काम किए हैं उन लोगों ने। जहाँ रोटी सेकने का काम हुआ रोटी सेकने का, जहाँ दंगा कराने का काम हुआ दंगा कराया है। जब कच्चा तेल महंगा तो तेल तो महंगा होगा भाई, हमारे देश में तो पैदा नहीं हो रहा। जनसंख्या नीति योगी सरकार के द्वारा अभी कल लाई गई है, जिसमें यह है कि 2 से अधिक अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसको जो सरकारी सुविधाएं बंद की जाएंगी और जो निकाय चुनाव होता है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। कितना सही मानते हैं? मैं इसे योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, हर एक हमारे राज्य में जो भी मुख्यमंत्री है उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, ये जनसंख्या कानून जो बहुत पहले आ जाना चाहिए वो अब आया है। क्योंकि आज हमारे जो जनसंख्या कानून इन्होंने लागू करा है उससे देखिए, एक तो बेरोजगारी है हमारे देश में। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता पहले, तो हमारे देश में जो आज बेरोजगारी की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होती, तो ये बेरोजगारी नहीं होती। तो ये कानून बहुत अच्छा है, ये हम युवाओं के लिए है और हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मतलब कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? देखिए, विरोध करना उनका वाजिब है, क्योंकि जो अलग अलग दल के नेता होते हैं वो विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि वो अपनी विरोध की रोटी नहीं सेकेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, पार्टी के लोग सेक रहे होंगे, मगर जो जैसे हम जैसे नागरिक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जैसे नागरिक हैं, ठीक है, हम लोग रोटी नहीं सेक रहे। ठीक है, हमारा काम है कि जो अच्छा काम कर रहा है हम उसके साथ हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे सभी पूरे परिवार के लिए, पूरे 130 करोड़ देशवासियों के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी जनसंख्या नियंत्रण कानून है और इसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपने कहा विपक्षी लोग तो रोटी सेकेंगे, लेकिन विपक्षी लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, ये तो मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी है, चाहे कितने भी 2 करें, 4 करें, 10 करें, 20 करें। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, मेन बात यह है कि देखिए, उनका शुरू से ही एक पॉलिसी उन्होंने बना रखी है कि भाई हमारे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं है कि इस देश में, क्योंकि उनके जब बच्चे होते हैं, मैं आपको बताऊं, जब उनके बच्चे होते हैं ना, वो कोई भी बेरोजगारी दूसरे की नौकरी करना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं रोड में अपनी ठेली लगा लेंगे या कहीं ना कहीं अपना काम वो करना पसंद करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, और हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है ना, वो ये सब काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। सबसे पहली बात यह है। ठीक है, उनके क्या है कि उन लोगों के इसीलिए वो 3, 4, 5 उनकी तो जनसंख्या है, उन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई हमें जनसंख्या बढ़ानी है, तो वो विरोध करेंगे। बाकी जो हिंदू समाज है, आज 2 बच्चे हैं, कहते हैं कि हम 2 और हमेशा सुखी हमारा परिवार। लेकिन ये लंबे समय से स्लोगन देखा है हमने कि कहीं ना कहीं दीवार पे लिखा होगा, एक अच्छे शब्दों में लिखा रहता है, हम 2 हमारे 2। तो लंबे समय से आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मैं भाई आपको ये समझ में आता है कि हम 2 हमारे 2 ये स्लोगन अच्छा है और ये हमें अपनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को हिंदी क्या समझ में नहीं आती है? जी, मैं बता रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आती, ये समझना नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। मेन कारण ये है, वो समझना ही नहीं चाहते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, बेटी अभी मेरी 6 महीने की है, बेटा मेरा 6 साल का है। ठीक है, मैं आज 2 बच्चों से खुश हूँ
हाँ, मैं जो भी नौकरी करता हूँ अपने परिवार को पालन पोषण कर लूँ। लेकिन जिन लोगों के समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि अब हिंदी मिटा करके उनके लिए उर्दू में लिखवाना चाहिए? नहीं, ऐसे कतई नहीं होगा। हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है। हाँ, हमें उसका सम्मान जब हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उर्दू में लिखवाना चाहिए उन लोगों के लिए, वहां तक मैसेज देने के लिए। नहीं, वो गलत है। उर्दू में क्यों लिखवाएंगे भाई? हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है, सब हिंदी बोलते हैं। समझ में कैसे आएगा? हाँ, समझ में नहीं आएगा तो उसे वो खुद समझाएंगे ना। प्रशासन है, शासन है, प्रशासन जब वो कानून लाएगी तो अपने आप उसको समझना पड़ेगा, उनको पालन करना पड़ेगा। कानून न मानने वाले लोगों का इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं है, उनका इलाज एक ही है। जब 10 आदमी कानून मानेंगे और जब सरकार प्रेरित करेगी या कानून पास होगा तो उन्हें मानना पड़ेगा, वो कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे इतने कानून हैं, सभी का विरोध हुआ है। आज क्या वो हमारे देश में कानून लागू नहीं है? आज भी हमारे देश में कानून है कि नहीं है? आपको ऐसा लगता है मुस्लिम विरोधी है ये फैसला? कौन सा? ये किसी का भी कोई विरोधी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कानून है। जो कानून ये पहले होना चाहिए वो अब हुआ है। सांसद 4 साल पहले होना चाहिए कानून। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे ना, पहले ही सांसद भवन में इसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इलेक्शन नजदीक है 2022 में, इसलिए ये मुद्दा लेकर के आए। इस इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको पहली बात बता दूं, इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनसंख्या कानून से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ, विपक्षी दल देखो अपनी रोटी सेकने के लिए है भाई। वो जब दूसरा कानून अच्छा मतलब जो पार्टी है इस समय प्रेजेंट में, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, ठीक है, अभी वो प्रेजेंट में है। जो बीते हुए कल को आदमी याद करता है, ठीक है। अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ आपको लगता है कि फिर से, आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर से सरकार उन्हीं की होनी चाहिए? बिल्कुल 100% उन्हीं के साथ है। हर युवा उनके साथ है। हाँ, योगी जी के साथ है। योगी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर एक युवा फिर से उन्हें चुनकर फिर विधानसभा में बैठाएगा। लेकिन छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर के उनका रथ रोक पाएंगे? और इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग? कोई दल नहीं रोक पाएगा, कोई टक्कर में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक युवा, हर एक नौजवान, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाई हुई है ना, उसकी अगर हम पीछे की सरकार की तुलना करें, उससे पीछे की सरकार की हम तुलना करें, हम किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, मगर जो भी काम हो रहा है वो विकास हित में हो रहा है, विकास हित में हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को कितने भी दल इकट्ठा हो जाए सपा नहीं पड़ेगा। सपा के नेता का एक बयान आता है, शकीबुर रहमान सांसद हैं, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि जो अभी ये जो नीति लाई गई है ये अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनका, क्योंकि वो इसी जाति से हैं तो विरोध करेंगे। उन्हें तो वो हमेशा यही काम किए हैं उन लोगों ने। जहाँ रोटी सेकने का काम हुआ रोटी सेकने का, जहाँ दंगा कराने का काम हुआ दंगा कराया है। हाँ, वो तो सोचते हैं कि हमारे कानून विरोध है, मगर ये कानून विरोध किसी का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कानून जो आया है ये हम लोगों के हित के लिए है। कोई 25,000 रुपये कमाने वाला है भाई साहब, आप बताइएगा, 25,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो 2 बच्चों का पालन पोषण कर सकता है उस 25,000 रुपये में, अगर 4 बच्चे हो जाएंगे तो कितना डबल खर्चा आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो ये 14-14 कर रहे हैं, ये 14-14 कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हाँ, ये कानून का उल्लंघन अगर करें। क्या भाई, क्या नाम है? कितना सही मानते हैं जो नीति लाई गई योगी सरकार के द्वारा? ये जो लाई गई है बहुत अच्छा नियम है, बना रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी। ये वो चीज़ होना चाहिए, बहुत पहले लग जाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो जनसंख्याएं यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं और जगह की अपेक्षा से बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत हो रही है, बोल रहे हैं तो हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारी मर्जी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले ही लागू होना चाहिए। इसमें किसी को कोई वो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कहाँ लिखा है, कौन से उसमें? सपा के नेता कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पे कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? हमें भी दिखाया जाए कि ये अल्लाह ताला के। ये बताइए, अपना जो हिंदुस्तान है वो एक अल्लाह के कानून से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे उनका इलाज क्या है? उनका इलाज क्या है? इनका इलाज कुछ न कुछ, या मुख्यमंत्री जी उनके लिए भी कुछ न कुछ बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है भैया। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार नीति लेके आई है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो आपकी कानून कटौती की जाएगी सरकारी सुविधाओं में, और सबसे बड़ी बात है कि आपको निकाय चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। कितना सही मानते हैं? बहुत ही सराहनीय पहल है, अच्छा निर्णय है योगी जी महाराज का जी। अच्छा ही है, लेकिन फिर दिक्कत क्यों हो रही है? आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बोल रहे हैं कि साहब ये तो हमारे खिलाफ है। किसी के खिलाफ नहीं है भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए हैं ये एक सकारात्मक पहल है, बहुत अच्छी। ये तो हमारे ख्याल से 20-25 साल पहले आ जाना चाहिए हमारे देश में।
देश की स्थिति आज भयावह है। पर्यावरण की स्थिति देख लीजिए आप, ट्रैफिक की स्थिति देख लीजिए आप, घर के संसाधनों को चलाने की स्थिति देख लीजिए आप। अभी कोरोना काल गया है, जनसंख्या के उस पर देखिए आप, हमारे यहाँ कितने पेशेंट थे। ये तो सरकार अच्छी थी जो कंट्रोल किया, नहीं क्या स्थिति होती है हमारे देश की। देखिए एक और है ना कि अभी मैंने जैसे कि पूछा, जैसे अभी यहाँ पे एक राह चलती महिला थी, मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना ठीक है, तो बोला कि तो आज़ादी पे हमें छीना जा रहा है, तो हमारी मर्जी, हम 2 करें, 4 करें, 14 करें, क्या मर्जी है? नहीं, कहीं भी 2 बच्चों पर प्रतिबंध नहीं लगा। कोई कितने पैदा कर सकता है भाई? सरकारी संसाधनों पर इनका अधिकार नहीं होगा भाई। इनकी आज़ादी है तो हमारी भी तो आज़ादी है ना। हम टैक्स भरते हैं, इनके आज़ादी के लिए भरते हैं क्या हम? ये 2 जो है, हम 2 और हमारे गिनने वाली नीति हम नहीं चलने वाली है देश में, बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन सपा के सांसद कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से चल रहा देश, संविधान के हिसाब से चल रहा। ये शरीयत से नहीं चलता देश कहीं भी। फिर क्या होगा अगर शरीयत से चलाने की कोशिश की जाएगी तो? जवाब दिया जाएगा उसी हिसाब से, और क्या। दिया नहीं हमने जवाब। आपको लगता है मुस्लिम विरोधी है सरकार? है? जो लोग आरोप लगा रहे नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं है। आप देख लीजिए जितने भी प्रधानमंत्री आवास के जो आए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिला है। जो राशन बट रहा है फ्री में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही ले रहे हैं। राशन कार्ड इनके बने हुए हैं सबसे ज़्यादा। हम ले रहे हैं क्या? बिजली जो मिल रही है इनको मिल रही है, सड़क बनना हम भी चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं। कह रहे हैं तो महंगाई बढ़ा दी गई है और हम भुखमरी पे कगार पे हैं, कहाँ महंगाई बढ़ गई है? बेरोजगारी है। जब कच्चा तेल महंगा है तो तेल तो महंगा होगा भाई, हमारे देश में तो पैदा नहीं हो रहा। बाकी अगर गेहूँ महंगा हुआ हो, चावल महंगा हुआ हो, दाल महंगा हुई हो तो बताओ आप। वो तो फ्री में मिल रहा है इनको खाने के लिए। वो नहीं कह रहे कि फ्री में मिल रहा हमें खाने के लिए, महीने में 2 बार राशन मिलता है, उसको नहीं कहते हैं ये। इनका एक और कहना है, आरोप है कि जैसे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी हैं और उधर योगी हैं और तीसरा संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, ये तीनों अविवाहित हैं या फिर बच्चे नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि पूरा समाज ऐसा हो जाए। क्या ऐसी नीयत है क्या? इनके अल्लाह ताला विवाहित थे क्या? जिसको कहते हैं अल्लाह ताला विवाहित थे, उनको पता है विवाहित था अल्लाह ताला? विवाहित थे क्या? ये ऋषि मुनि जितने थे, जो हमें गोत्र मिला है, हम कोई सिंह लगाता है, कोई पटेल लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो ये ऋषि मुनि सारे विवाहित ही थे। ये चीन चले जाओ, चीन में जाकर कहते जाकर के चीन क्यों नहीं जाते हैं? ये कब से लागू चीन में नीति? नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, टोपी लगाने पर प्रतिबंध है, हज जाने पर प्रतिबंध है। और हमारे तो खुली आज़ादी है हमारे देश में। हमारे जैसे देश से कहीं आज़ादी है ही नहीं इनको। तो खुली सांस ले नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं आज़ादी को? नहीं, पचा नहीं पा रहे हैं। ये सरिया जो है, सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। ये सरिया कानून नहीं लागू होने वाला हमारे देश में। एक और बात है कि अभी जैसे बाहुबली पे जो कार्रवाई की गई, चाहे उसमें आजम खां का नाम आता है, मुख्तार अंसारी का नाम आता है, तो दिक्कत होती है इनको। बोले कहीं मुस्लिमों को डराने की कोशिश है क्या? क्यों? ब्रिजेश सिंह डॉन का नाम नहीं आता है क्या? ब्रिजेश सिंह डॉन पे कार्रवाई नहीं हुई है क्या? सैकड़ों ठाकुरों पे हुई है। ये दुबे जी मारे गए, कानपुर वाले ब्राह्मण थे। ये विकास दुबे, ये क्या जीव जंतु थे क्या? ये प्राणी नहीं थे, ये मानव नहीं थे, ये केवल इन पे कार्रवाई हुई है। जो जैसा होगा उसी भाषा में समझाया जाएगा, सरकार का कहना है ये। और ये हमारे विचार से बहुत अच्छा है। जो जैसे समझे उसको उसी हिसाब से समझाना चाहिए। तैयार है सरकार? बिल्कुल तैयार है।